कर दे हलवा बाटूंगी हुमा मुराद पूरी कर दे हलवा बाटूंगी हुमा मुराद आजा गाती रे हाथ दिया चक बारी आजा गाती रे छक दिया चकरा पर खुश रख पड़े तुरवा तक तकरा एक बारी आ जाता जंजीर पाके तू तो गई हो नसमा जरा दसना वो प्रेम दी जंजीर पाके तू तो गई हो नसमा हो तू तो गई हो नसमा होवेगा दीदार की ने भी जरा दसमा ये भी जरा दसमा नहीं हाल वाला दिताए सुना होली हाल वाला दिता तू गाड़िया जगती तक गया तक तकरा एक गाड़िया जगती मैनू तेरे मिलन का एक गाड़िया जगती थक गया तक तकरा एक गाड़िया जगती थक गया तक तकरा एक बारिया जगाती महीने पहले मुझे शुगर हो गई थी, किसी को पता नहीं है। तो वो शुगर जो होती है नॉर्मली होती है, जब एक बार हो जाती है ठीक नहीं होती है। तो मुझे वो जो रीडिंग आती है वो 300 से भी ऊपर आ रही थी, 3 महीने की 300 से ऊपर। 300 से ऊपर जो रीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बड़ा रिस्क होता है। जो नॉर्मल रीडिंग है वो होती है 80 से लेकर 120 तक। तो कहाँ 120 और कहाँ 300। तो 300 तक रीडिंग मेरी पहुंच गई थी। तो उन दिनों में 3-4 महीने लगे। तो मैंने गुरुजी से बात की, कहा दवाई वगैरह खाओ। तो दवाई का कोर्स भी मैंने किया और बीच बीच में पाठ भी करता रहा। और 2-4 महीनों के बाद दवाई का कोर्स किया। डॉक्टर ने मुझे बोला आप दवाई बंद कर दो, आपका जो आपकी रिकवरी हो गई है। तो अगर आपको बीच में लगे कि आपको हो गई है तो दोबारा दवाई खा लें, दवाई का नाम लिख देता हूँ। और महीने के बाद मुझे चेक करवाते रहना। तो वो दिन है डॉक्टर से जब उसने बोला कि दवाई अभी बंद कर दो। और आज का दिन है मैं डॉक्टर के पास नहीं गया। और जब भी मैं चेक करवाता हूँ मेरी 100 से ऊपर शुगर नहीं जाती है। तो मतलब ये एकदम से अभी तक तो मैं ये कहता हूँ खत्म ही हो गई है। लेकिन आपको पता है शुगर की बीमारी एक बार शुरू हो जाए तो खत्म नहीं होती। तो ये मैं समझता हूँ कि परमात्मा की जो कृपा है मेरे पे, जो मतलब कि मुझे पता नहीं लगता मेरे काम सुधर जाते हैं। तो बीमारी हो वो भी ठीक हो जाती है। ऐसे चमत्कार होते हैं जिसमें यकीन करना जो है बड़ा मुश्किल होता है इंसान का, लेकिन मैं इसको देखता हूँ यकीन भी करता हूँ। धन्यवाद। 20 मिनट की कृपा, जो 20 मिनट का पाठ करते हैं ना, मैं भी करता हूँ। जब मुझे फोन करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, मैं पाठ करता हूँ, ये भी करते हैं। उनकी शुक्र कसाते रहोगा। बहुत बहनों को जहाँ शुक्र है, हर सत्संग में करते रहते हैं। और विजय जी जो अभी अनुभव सुना रहे हैं, टीचर हैं, समय निकाल के आते हैं इधर निष्भाव सेवा करते हैं, भजन करते हैं और करते हैं। क्योंकि इनमें समर्पण भाव से आते हैं। जो प्रभु में समर्पण हो गया, माँ दुर्गा के आगे समर्पण हो गया, जो मेरा तन मन धन आपके चरणों में करते हैं। आप तन मन धन आप तो तन करेंगे प्रभु के चरण, ना कर कभी नहीं कर सकते हैं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता।
ये करते हैं कभी का तन भी ठीक है और धन भी 2 गुना 10 गुना कर देते हैं प्रभु का, क्योंकि सेवा में लगाते हैं, इसलिए सेवा में धन लगाना चाहिए। जय माता दी, जय शिव शंकर, जय गुरु माँ, जय गुरुदेव। तो मैं इस सत्संग कन्नै जुड़े रहा कोई पौने 2 साल होने लगे, तो मिगी भी बड़ा सारा अनुभव होया। मैं सारों को पहले जो तुसें दसना कि मैं जिसलै जुड़िया कोई 2-3 महीने तक जो पाठ दिता, और उस पाठ के अगर कोई सही करे तो बड़ी शक्ति है, नहीं करे कोई तो कुछ भी नहीं है। अगर मानो तो गंगा मैया हूँ, ना मानो तो बहता पानी। तो सारा को ज़्यादा जी कमी है वो असली है अज्ञान। तो मैं भी पहले नहीं मनता हूँ, मैं भी कई बारी इनके बाहर जाना तो सत्संग होता होना, असें 12 गड्डी मोड़ नहीं जाना भी, ठीक है। असें भी इन्ना पता नहीं है कि चीज़ होंगी। और जियां हूँ भी देखो बड़े सारे साढ़े जेह्ड़े इत्थै भक्त बड़े सारे किश आदे पूरे श्रद्धा कन्नै बैठे दे भी हैं, केइयें ते अजें भी लग्गा करदा कि एह् यार पता नहीं केह् है केह् नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना। जियां दस्सेआ ने कि अगर अस पूरा ज्ञान लैके गीता दा जां साढ़े जेह्ड़े शास्त्र न वो एक दिन दे बिच नहीं होना। मैं भी अजें पूरा नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा इ'यां मिगी हून समझ लगी लगना कि नहीं मतलब ज्ञान केह् चीज़ होंदा, प्रभु दा ज्ञान जेह्ड़ा है। तो सारा कोला पैह्ले जिसलै मैं कोई 2-3 महीने इत्थै कोई मैं पाठ करदा रौह्ना, मैं तो बड़ा घट्ट करदा। मेरी जेह्ड़ी घर आह्ली है वो बड़ा करदी 2-3 टाइम। ते मैं पैह्ले दी मतलब बिच बारे नशा नुशा करदा होंदा हा। तो सारा कोला पैह्ला मेरा जेह्ड़ा है कि मेरा जेह्ड़ा नशा है वो हून बिल्कुल मैं छोड़ा, कोई भी मतलब सिगरेट शराब चुड़की तम्बाकू कोई चीज़ नहीं मैं हूँ पींदा है। तो ये है कि पहले चलो बिच बार अस भी लभदे हुए मासा पूरे खोई जा रहा हूँ। तो मैं कहता मैं पाठ एक दिन किया, मेरे साल साहब आए थे, मैं कहता 2 क्वार्टर थे, एक असें पीउड़िया एक रख उड़िया, दूसरे दिन ब्याह ही जाना अद्धा पीउड़िया पाठ किया, मैंने बाद क्वार्टर पीता, ब्याह गया अद्धा पीउड़िया अद्धा रख उड़िया। दूसरे 3 दिन बाद वो आए थे अपना है, अज भी थोड़ी थोड़ी जा है। मैं दिखा वो मेरा क्वार्टर जो मैं धुप्या भी लभ्या नहीं। मैं सारे पूछा, मैं अपनी घर भी पूछा कि भाई तू इतना चुकया, देखा नहीं चुकया। फिर मैं अपनी सस की पूछा कि वो लिखा नहीं, फिर मैं जब नहीं चुके मैं पूरा कोई सगा मां जी पोचा लाने आती वो ली होनी। दूसरे दिन नोड़ा नंबर लाया, उसे पूछा भाई तू इतने रखा करना। भी कोई ऐसा होया उस दिन पिछा बाद मैं बिल्कुल मतलब हाथ लाने मेरा मन नहीं किया। मैं कुदरती कोई ऐसी कोई माता रानी की कृपा हुई और कोई भोलेनाथ की, कि शिव जी भगवान की मैं बड़ा मनना शुरू कशा। ये गल सुनानी मेरी बड़ी इंदा परो है और ये भी बड़ी कृपा करते बड़ी मेरे पर। उस को बाद क्या होया कि और भी कोई निका मुट्टा किशू है दस झट ने गुरुदेव ने गुरु मां की फोन करना, तो झट मतलब हल हो जा। एक सब तो बड़ा अनुभव जो है उसमें मैक्सिमम सारे पता ना कोई बिच हो जरा नहीं हो। 4 मई की मैं बीमार होया, ये इंदा आशीर्वाद गुरुदेव का गुरु मां का भोलेनाथ का माता रानी की जी कृपा मेरा पढ़ाई है कोई ये लोग अपने भगवान। मैं आखना कि मैं भगवान साक्षात दिखे दा कि जिसमें मैं बीमार होया सवेरे 5 बजे मेरी घर वाली ने इन्हें गुरुदेव ने फोन किया कि इन्हें बीमार होया। फिर मेरी उसमें उल्टी हुई सवेरे, तो मैं मतलब मेरी जिंदगी कोई सुर्त नहीं रही। तो मैं पसीनो पसीनो ही यार कपड़े खोल रहे,
इन्हें फोन किया, इन्हें भी पाठ करवाया, पानी भी थोड़ा चल गया। उसको बाद हॉस्पिटल गया, फिर हॉस्पिटल लेता, उसको बाद भी बड़ा घट जा रहा है, लेकिन इतों जम्मू भेजा। उसलै मेरा बीपी जरा वो बोला जरा 220, उसी गला 140, और मेरी ब्रेन के स्ट्रोक होला, ब्रेन हैमरेज चल गई थी। और जम्मू का भी डॉक्टर ने जवाब दिता, राती 2 बजे ते माता रानी ने, भोलेनाथ ने कोई अपना चमत्कार किया कि गुरुदेवन का आशीर्वाद करने आए फोन से पूरा कनेक्ट रखा लेकर रात 2 बजे एंबुलेंस आई अपने आप। और उस जो डॉक्टर बैठे था वो भी ब्रेन का डॉक्टर था, और उस स्पैशल मेरे आस्ते नहीं आया, वो कुछ दिखने आया हुआ, क्योंकि मैं मेरा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं आ, क्योंकि साड़ी कोई नहीं खास कोई बात भी नहीं, या कोई कोई चलती नहीं। जम्मू मैडिकल हॉस्पिटल उसका ट्रीटमेंट होता, ऐसी कोई खाली परेशान हुआ है या कोई अच्छा कोई लीडर शीडर का कोई हुआ, तो उत्थे मैं इं साइडर मिगी उन्हें अन्नी लटारा, एक टीका लगा, तो मेरे घर वाले मेरे जो यार दोस्त थे उन्हें भी बेरा बड़ी मदद की। मेरा एक डॉक्टर था दोस्त, उसका क्या वो जो डॉक्टर था वो पागल था, और जिसले उसने उधर ने गल की, उसी अपनी मेरी फाइल दसी, तो उन्हें रैफर करूड़ा, उन्हें आख्या लुधियाने चल जाओ जहाँ चंडीगढ़ या दिल्ली। उन्हें आख्या कि जिसने फाइल लिखी, उन्हें आख्या इन्हें लुधियाना नहीं पूछना है। उन्हें भी जी एंबुलेंस थी, उन्हें आख्या तुम जाना तो तुम कटरा हॉस्पिटल चलो, मैं तुम इतने छूना। और राती 10 मिनट उन्हें अंदर लाए, उसको बाद उस एंबुलेंस में मिगी ने बिठाया, थोड़ा थोड़ा जा रहा, बाकी इन्हें बाद में सुनाया था। तो उसको बाद कटरा हॉस्पिटल जैसा पुजा उसने थोड़ा जा रहा थी, मेरी याद नहीं है, लेकिन अगर राती जो डॉक्टर आखते कि ऑपरेशन करते या नहीं करते, वो उनकी थोड़ा याद है। मेरी घर वाली अंदर आई, इन्हें आख्या कि गुरुदेव रखा दे हैं, इन्हें पहले फोन किया ना कि उन्हें आख्या कि जो पाठ है वो पाठ करता रहो किता, मैं थोड़ा याद है, एक गल है याद हॉस्पिटल की, जिसलै हॉस्पिटल के अंदर पुजा और कोई याद नहीं है। ये है कि बड़ी जी है पाठ के बड़ी शक्ति है, और इनका जो आशीर्वाद है, तो मैं अज दिखी लो बिल्कुल ठीक हाँ, कि कोई वो नहीं है। तो जोड़ा है हूँ भी मैं उसको बाद थोड़ा पाठ जोड़ा है मैं हूँ रेगुलर करना, वो मिस हो जाता, लेकिन पहले थोड़ा मैं बड़ा घट करता हूँ। तो मैं सारे ये आखना कि ये जो पाठ है ये इससे बड़ी शक्ति है, और जियां ये दसन ये उमा असें करना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा नहीं कर सकते तो ये गुरुदेव गुरु महाराज दसदियाँ कि सवेरे शामी खाली जय माता दी करो, जेडे अगर नहीं पढ़ी सकते या नहीं कर सकते सिर्फ वो करो, और इसकी बड़ी शक्ति है, क्योंकि मैं अपना अखी दिखे का पूरा जरा तुम्हें सुनाया। तो अज मैं दिख लो बिल्कुल ठीक है, और डॉक्टर भी हैरान आखते कि यार जिस टाइप का जिस बंदे कोई स्ट्रोक होता वो बड़ा घट ठीक होता। मिगी दिख लो भोलेनाथ की दया करना, गुरुदेव की गुरुमा की आशीर्वाद करना, भी कोई वो नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं पहले हो बजे काम करना, सारा खाने पीने सारा कोई मैं वो नहीं है, सिर्फ एक टिक्की की टिक्की जी है वो थोड़ी मैं खाना होती, बीपी मेरा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं सारे ये आखूँगा कि एक बिल्कुल श्रद्धा करना पूरा, तो किसी भी चीज़ें मन के करके सारा कुछ मिल सकता। भगवान पर विश्वास करना चाहिए, भगवान हर जगह है, हर आदमी का करना है। जय माता दी। भी हैं और बुरे भी हैं, जैसे एक नमक है, नमक और एक कपूर है, देखने में एक जैसे लगते हैं, मगर उसको आप अगर टेस्ट करो तो उसका अलग अलग टेस्ट है। कपूर अलग देगा और नमक अलग देगा। इसी तरह संसार में 2 तरह के व्यक्ति रहते हैं, एक पुण्य आत्मा, दूसरा पाप आत्मा। हर व्यक्ति बोलता है कि मैं पुण्य आत्मा पापी कहाँ हूँ, मगर उसके लक्षण से पता चलता है, उसके कर्मों से पता चलता है कि ये पुण्य आत्मा है कि पाप आत्मा है।
पुण्य आत्मा व्यक्ति जो होता है उसका परमात्मा के ध्यान में चिंतन रहता है, सात्विक कर्म में लगा रहता है, सेवा में लगा रहता है, ध्यान में लगा रहता है, सत्संग में जाता रहता है, संतों की सेवा में लगा रहता है, और कभी भी उसका बुराई करने के लिए मन नहीं करता, कभी भी। और जो असुरी भावना वाला जो पाप आत्मा है, जो हमेशा हिंसा करेगा, दूसरे का दिल दुखाएगा, तो उसके दिल में खुशी होगी कि आई अभी मजा आया, इसको जो दर्द हुआ, पीड़ा हुई, जब कुछ कष्ट लगा तो मैं खुश हूँ, मगर वो उसको खुशी नहीं मिलने वाली, उसको भी दुख लगेगा, इस संसार में भी लगेगा, इस शरीर में भी लगेगा, और आगे तो पता नहीं क्या होने वाला, कोई पता ही नहीं, क्या प्रभु जाने कि आगे क्या होता है। कि किसी का भी दिल, कभी भी दिल किसी का मत दुखाओ, किसी का हिंसा मत करो, कि हमेशा व्यक्ति हर किसी का हिस्सा करने, शिकार करने चले जाता है, मीट मदरा खाने चले जाता है, वो भी एक आत्मा है, प्रभु का अंश है, वो भी जीव है, चाहे पक्षी है, चाहे भेड़ है, बकरी है, कोई भी है, मुर्गा है, कुछ भी है, वो भी एक परमात्मा अंश है, परमात्मा का जो वो एक अंश है, एक हिस्सा है, वो अपने कर्मों के अनुसार पक्षी बना है, कर्मों के अनुसार बकरी बना है, मगर उसको मारना कितना कष्ट है, एक पत्ता भी लेना, उसको काटना भी हमें पाप लगता है, क्योंकि जीव आत्मा है, जीव आत्मा को कष्ट देना अपने को कष्ट लगता है, अपना बुरा कर्म बनता है। इसलिए भगवान ने बोला कि अच्छे कर्म करेगा चाहे बुरे करेगा, ये इस पर आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। फिर हम प्रभु को क्यों जिम्मेवार ठहराते हैं कि प्रभु की कृपा से हमें जो हुआ, हम लाखों पाप करके एक दिन मंदिर में शिव जी में जल चढ़ाने चले जाएंगे, माँ के मंदिर में चले जाएंगे, एक दिन जगराता रख देंगे, तो क्या हम पुण्य आत्मा बन गए? पुण्य आत्मा होता है भाव से व्यक्ति, उसका भाव शुद्ध हो, और भाव से अपने मन से कभी भी किसी की बुराई ना करे, सभी की भलाई करे, वो होता है पुण्य आत्मा व्यक्ति। हर तरफ उसका परमात्मा का ही चिंतन रहे, वो कर्तव्य कर्म करता रहे, दूसरों की सेवा करता रहे, दूसरों को अच्छे मार्ग पर लाता रहे, गलत कर्म करे तो उसको सही मार्ग पर लाना। तो असुरी भावने वाला व्यक्ति को सही मार्ग पर लाना बहुत मुश्किल होता है। हो सकता हो आपको गाली भी दे, कुछ भी करे, मगर जो पुण्य आत्मा होता है उसका गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि इसका भाव ही अच्छा है। जैसे कि विवेकानंद और परमहंस थे, तो विवेकानंद जो परमहंस थे, विवेकानंद उसके गुरु थे, तो एक जगह पर बिच्छू पानी में चल रहा था, पानी बह रहा था, तो उसको बिच्छू को बार बार बाहर निकाले, तो उसको बार बार डंक मारने की कोशिश करे, तो बार बार बाहर निकाले, ऐसे करते करते कितनी देर हो गई। फिर उनके गुरु बोलने लगे कि यार वो तो उसकी जांच करते थे कि तू कितनी बार इसको बाहर निकाल रहा है, फिर भी आपको ये डंक मार रहा है। तो वो बोलता नहीं गुरुजी, इसका काम है डंक मारना, मेरा काम है इसको बाहर निकालना, इसका भाव है कि डंक मारना, मगर मेरा काम है इसको बचाना। इसी प्रकार के संसार के व्यक्ति जो पाप आत्मा होते हैं, असुरी भाव वाले होते हैं, वो लोगों को कष्ट देते हैं। लोगों को कष्ट देना, हर जीव को कष्ट देकर खुश होते हैं, मगर जो पुण्य आत्मा होता है, जो साधु संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनका भाव है, उनका विचार है कि इसको बचाना, इसको 84 लाख जुनियों से बाहर निकालना, इसको गिरते हुए को ऊपर उठाना, उसका यही भाव है। इसलिए बार बार सत्संग, जो हमारे जो सेवेदार, माँ भगवती के सेवेदार हैं, हम भी सेवेदार, वो भी माँ के सेवेदार, परमात्मा के सभी सेवेदार, तो परमात्मा के सेवेदार बनोगे तो अपना कल्याण करोगे। तो वो सत्संग जहाँ इस हमारे भाई मास्टर जी ने ये जहाँ इस सत्संग भी कि हम जहाँ एक रखेंगे सत्संग, क्योंकि लोग जागृत हो, क्योंकि जागृत नहीं है, हम ऐसे लगते हैं कि हम जागे हुए हैं, संसार का काम करने के लिए जागे हैं हम, मगर परमात्मा का कार्य करने के लिए हम सोए हुए। वो सोई हुई आत्मा को जगाना है हमने। वो कैसे जागती है कि परमात्मा के नाम से जागती है, सत्संग से जागती है। हम बाहर का शरीर तो हमारे कोई घाव होगा, कोई कष्ट होगा, दर्द होगा, तो डॉक्टर से हम दवाई ले लेंगे,
जहाँ कोई ज्यादा घाव कोई चीर जाएगा शरीर कहीं कुछ होगा तो टाँके लगा लेंगे, मगर जो भीतर की बीमारी है, 5 प्रकार की भीतर की हमारी बीमारी है, 5 प्रकार की इस शरीर के भीतर की, वो कैसे जाती है? वो जाती है, पहला उसका दवाई है सत्संग, दूसरी दवाई है उसकी शास्त्र का चिंतन मनन करना, ध्यान करना, और तीसरी आहार विहार शुद्ध करना, आहार विहार उसका शुद्ध करो और संतों का संग करो, ध्यान करो, दूसरों की सेवा करो और दान करो। जो आपके पास जितना भी धन है वो यथाशक्ति के अनुसार आपको दान करना चाहिए, दूसरे के हित में लगाना चाहिए। धन की 3 प्रकार की गति होती है, एक दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। अगर आप दान करोगे तो भोग भी आपका अच्छा होगा, अगर आप दान नहीं करोगे, उसको भोगते रहोगे, भोगोगे भी, उसको तिजोरी में ढक कर रखोगे, कहीं दिबा कर रख दोगे, कहीं बैंक बैलेंस बनाओगे, तो लास्ट उसका नाश होगा, नहीं आपके काम आएगा, किसी दूसरे के काम आएगा। जब बीमारियों में ऐसे ही चले जाएगा, जहाँ कोई डाका मार के ले जाएगा, ऐसा ही पैसा चले जाएगा। इसलिए धन को भी यथाशक्ति अनुसार दूसरों के लिए लगाओ। अगर आपके पास धन है तो उसका दान करो, अगर धन नहीं है तो शरीर लगाओ, सेवा में शरीर लगाओ। सेवा करने के लिए भी संकोच होता है, शर्म आती है। परमात्मा की सेवा करने के लिए कोई संकोच नहीं है, कोई शर्म नहीं है। निश्चित तो ये हमारे जो ये भजन की टीम है, जो हमारे भाई बंधु है, कितनी उधमपुर से, निष्बार से बीजा जी हैं, दीपा जी हैं, इनकी और टीम है, निष्बार से 6-7 साल हो गए इनको जहाँ आते हुए, निष्बार सेवा कर रहे हैं। तो अपना जो कर्म जोग बना गए, कर्म आपके लिए, जो भजन आपको सुनाते हैं, कर्म आपके लिए और जोग इनके अपने के लिए बना। जे आप नहीं जानते कि सूक्ष्म योग बना है, और घर में भी कितने कार्य इनके शुद्ध हो, अच्छे हुए होंगे, ये भी किसी को नहीं पता। और जो सेवेदार इतने दिन के हमारे माँ भगवती के सेवेदार जहाँ जुड़े हैं, उनके घर में भी कितने सुख आए, कितने कष्ट दूर हुए, ये आप नहीं जानते। मैं एक और भी जानती हूँ कि जो सेवा करेगा उसका दुख जल्दी दूर होगा। अभी रात को जिस व्यक्ति ने फोन किया वो सेवेदार था, वो दिन रात सेवा करता, देखता नहीं, वो इस बार कोई मुझे देख रहा कि मैं सेवा करूं या नहीं देख रहा हूं सेवा करूं, नहीं, इसलिए उसका दुख जल्दी खत्म हो गया। जल्दी जो जितनी सेवा करेगा ना उसका दुख जल्दी ठीक हो जाएगा। जो सेवा से डरेगा, पीछे बैठेगा, छुपेगा, वो कितनी बार हमारे पास आएगा, भाई हम जितना जतन करेंगे उसका दुख ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम नहीं करते। माँ भगवती हमारे भीतर हमें माध्यम बनाकर ये दुख दूर करती है, मगर हमारी बानी पर आपको चलना होगा। हम जैसा बोलेंगे वैसा करोगे। हम बोलते रहते हैं, आप कोई तो सुनता ही नहीं है, इसलिए फिर उसका भी होगा ठीक, मगर जल्दी ठीक नहीं होगा, टाइम लगेगा उसको। वो जितना श्रद्धा भाव से सेवा करेगा, उसका सिर्फ हमें पता लगना चाहिए कि इसको ये प्रॉब्लम है, जल्दी उसका जो निवारण हो जाएगा। सेवा से त्याग मिलता है। पहले सेवा करोगे, फिर धीरे धीरे वैराग्य होगा संसार से। सेवा से बंदा ऊपर उठता है। सेवा से आप डरोगे तो फिर कहाँ इसी संसार में घूमते रहोगे। तो अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए अगले सत्संग में भी जल्दी आना। आप लोग भी जल्दी नहीं आते, लेट आते हैं। हमने टाइम 10 बजे के रखा है, तो आप जब हम पहुंच गए, हमारे आने के बाद आए। अपने नाम बगाली
आज मेरी मम्मी मेरे साथ बैठी हुई है सत्संग में, तो ये कहीं भी ठीक नहीं होती थी, तो आज ये इनको चोटिंग करा जाती थी। तो मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि घर के सारे सदस्य जो थे बीमार हो गए थे, मतलब परिवार के सभी मेंबर जो थे बीमार थे। तो परेशानी तो होती है, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ, तो बड़े आदमी की जिम्मेदारी होती है बाकी वालों को सही रखना, तो भगवान सही रखे तो सब सही रहता है। तो मैं बहुत जगह पढ़ता, मैं तो ये तांत्रिक मंत्रियों पर विश्वास नहीं करता था, तो डॉक्टरों पर ही ज़्यादा मैं निर्भर रहा, बल्कि कोई भी डॉक्टर मैंने छोड़ा नहीं, क्योंकि मैं जम्मू में पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ, तो जम्मू में मैं ज़्यादा ड्यूटी है मेरी, जैसे मैं भर्ती हूँ तो जम्मू में मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, तो उधर डॉक्टरों के पास ही मैं सबको बारी बारी लेता रहा, तो अपने आप को भी मैं ठीक नहीं करा। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई जब लोगों ने जब बोला कि हम ठीक हुए, तो मैं हर सत्संग में बोलता हूँ कि मेरी फैमिली आज पूरी तरह ठीक है, और मेरी मम्मी आज साथ में बैठी हुई है, ये कहीं भी ठीक नहीं थी, आज ये बिल्कुल ठीक बैठी हुई है, ना इनको कोई चोटी आ रही है ना इनको कोई गुस्सा आता है। नहीं तो पहले गुस्सा भी आता था और चोटी भी साथ में आती थी, तो परेशानी होती थी। और मेरी अपनी मिसेज की बात बताता हूँ, तो उनको पैरालाइज टाइप बन गया था, मतलब कि एक साइड पूरी सो गई थी, तो मेरे को इधर से रामनगर हॉस्पिटल से बोला कि इनको जम्मू मेडिकल कॉलेज में ले जाओ, तो मैंने सोचा कि मैं अभी मेडिकल कॉलेज में ले जाऊँगा इनको। तो अभी लेने से पहले मेरे को रास्ते में मैं जा रहा था कि बंदा मुझे मिला, वो मेरे लिए भगवान का रूप है, वो मेरे लिए भगवान का रूप है, क्योंकि मेरा पता नहीं कितना खर्चा होना था और मेरी मिसेज ठीक होनी थी या नहीं होनी थी, उस परेशानी में छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो परेशानी बहुत ज़्यादा भयंकर थी। तो मैं रास्ते में जाता था, उन्होंने मुझे अपने साथ लेकर इधर निमला में आए, बोलने लगे निमला का दोनों हाथ में है, तो उनके पास आप चलो तो आप उधर ठीक हो जाओ। तो मैंने बोला यार ऐसे कैसे ठीक हो जाते हैं, वो कैसे ठीक आते हैं, कोई मतलब क्या देते हैं, किससे दवाई देते हैं। उन्होंने बोला दवाई छवाई नहीं देते हैं, मात्र उनसे वार्तालाप करने से, मतलब मिलने से ही आप ठीक हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं उनको लेकर आया, मेरे को पता नहीं था निभला कहाँ रहते हैं, कौन है क्या है कौन नहीं, तो उनको मैं साथ में लेकर आया। तो वो मेरे घर से मेरे साथ आए और मेरे घर से उन्होंने मुझे लिया और इनकी तक मुझे पहुँचाए। जब मैं इनके पास पहुँचा तो इनसे मिला तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं शाम को अपने बच्चों को लेकर उनके पास गया। फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया, सभी को बताया घर में, तो आज मेरी पूरी मतलब और भी रिश्तेदार जो हैं सभी रिश्तेदार मेरे सत्संग में आते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब ठीक हुए हैं। और मेरे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, मेरी सिस्टर है वो घर में रहती है, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर है, उसकी लड़की जो बीमार रहती थी वो भी अब ठीक है। वो मुझे फोन करके बता रही थी कि अगला सत्संग कब होगा, क्योंकि इस सत्संग में वो नहीं आ सकी है। क्यों नहीं आ सकी है कि घर से गाड़ी नहीं आ रही है, मगर कोई पत्थर वगैरह पड़ गई, इस वजह से वो आई नहीं है। लेकिन उसकी बेटी भी आज मेरी भांजी जो है वो भी ठीक हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस सत्संग में श्रद्धा और विश्वास से और दिल साफ करके बैठते हैं, वो लोग हमेशा ही ठीक होंगे जो विश्वास रखेंगे। धन्यवाद, मैं इतना कहना चाहता हूँ। जय माता दी।